ना मक्खन बनाए, घी निकाल लेना, और वो भी ऐसी ट्रिक से और ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ जिससे घर वाले खाकर खुश हो जाते हैं। हरा भरा पुलाव, वो भी बिना पालक के, और साथ ही साथ टेस्टी सा रायता। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये वाली डिश, और इससे आपकी पूरी थाली कंप्लीट हो जाती है सिर्फ एक डिश से। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे पूरे परिवार को। जो नए हैं उनका भी मोस्ट वेलकम, और जो पुराने हैं उनका तो हमेशा ही मोस्ट वेलकम होता है। तो आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के लिए मेरी तरफ से आपको विशेष। बहुत सारे लोग सोचते हैं डेली ब्लॉग का उद्देश्य होता है अपनी हाउसवाइफ्स अपनी डेली लाइफ दिखाने के लिए कि वो पूरे दिन क्या करती हैं ये दिखाना। बट मेरा उद्देश्य अपने डेली ब्लॉग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपकी लाइफ को इजी बना सकूं अपनी इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, यानी अपने टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ जो हर हाउसवाइफ्स के पास होते हैं उनसे आपसे शेयर करती हूँ, और जिससे आपकी डेली लाइफ हेल्दी भी रहे और आसान भी रहे। तो आज की सबसे पहली टिप्स क्या है, वो है पेरेंटिंग से जुड़ी। हम सभी की सुबह की शुरुआत उसी घर के उन्हीं कामों से होती है कि पूरे घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, चाय बनाना है, घर की क्लीनिंग करनी है, बेड बनाना है। लेकिन इन सारे काम के में हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। क्या है वो छोटी सी गलती? ये सारे काम हम चाहते हैं कि हम खुद ही कर लें। मैक्सिमम लेडीज़ यही करती हैं कि सारा काम खुद कर लेती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं एक रूम का अपने बेटे को, मेरा बेटा रचित है, 7 साल का है, उसको मैंने हैंड ओवर करके रखा है। उससे क्लीनिंग करवाती हूँ। वो इसलिए नहीं कि उसे क्लीनिंग आनी चाहिए, वो इसलिए कि ताकि उसे काम की इम्पोर्टेंस समझ में आए। हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे ये पता होना चाहिए। काम में उसके इन्वॉल्वमेंट होने से उसे सिर्फ सीखने का मौका नहीं मिलता, बल्कि उसे इम्पोर्टेंस समझ में आती है, वो डिसिप्लिन रहता है, और उसको ये समझ में आता है कि हर काम में किसी का नाम नहीं लिखा होता है कि ये काम मम्मा का और ये काम पापा का है। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ उस समय अगर वो स्कूल नहीं गया होता है, जैसे कि आज उसके स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं उसे उस समय पूरे घर के काम में छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ। तो आज मैंने उसको किस तरह से इन्वॉल्व किया, मैंने उसको घर में इधर उधर जितने भी सामान रखे हुए थे, जैसे रात में पानी का बॉटल, वो सब उसको जगह पे लगाने दिया। अब दूसरी टिप्स की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग घर में घी बनाते हैं, मलाई इकट्ठा करते हैं और उसको फिर ठंडे बर्फ़ में उसका मक्खन निकालते हैं और फिर घी बनाते हैं। मैं हर 12 दिन पे घी बनाती हूँ और मलाई को सीधे कढ़ाई में डाल देती हूँ। 10 मिनट बाद जब मलाई ऊपर से येलो होने लगता है तो उसमें ये 2 तेज पत्ते डाल देती हूँ। इससे जो मलाई की जो एक अजीब सी स्मेल आती है ना पुराने मलाई की, वो घर में नहीं आती तेज पत्ता डालने से। घी बहुत जल्दी बन जाता है 2 तेज पत्ते डालने से, और इसमें आपको मक्खन निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसको 20 मिनट तेज़ फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छी सी घी निकल आता है। ये देखिए 20 मिनट के बाद बहुत ही अच्छा सा घी निकल आया। और घी बनाने के लिए अगर मलाई की प्रॉब्लम आपको हो तो दूध को उबाल करके 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, खूब अच्छी सी मोटी मलाई निकलती है। और आज है थर्सडे को हम लेडीज़ या घर के मेंबर्स पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। केले के जड़ में जल चढ़ाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, और गुड़ चना और मुनक्का का प्रसाद चढ़ाते हैं और विष्णु भगवान की आरती करते हैं। आप बृहस्पतिवार को क्या पूजा खास करती हैं ये ज़रूर बताइएगा। और बृहस्पतिवार को तो पीला पहनते भी हैं, पीला खाते भी हैं, ऐसा कथा की किताब में लिखा हुआ है। खैर आज बेटे के स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन उसको फुल इन्वॉल्वमेंट देना ज़रूरी होता है, वरना बच्चों का माइंड जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, और ज़्यादातर बच्चों का माइंड ना नेगेटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि समय निकालते ही उसको इन्वॉल्व करूँ किसी भी चीज़ों में। तो अभी मैं उसके लिए टेस्ट पेपर्स बना रही हूँ। जितने भी चैप्टर्स इधर मैंने उसे ट्यूशन में पढ़ाए हैं उन सब का अलग अलग तरह से वर्कशीट बना रही हूँ। हालांकि आजकल वर्कशीट सारे ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने से किसी भी टॉपिक पे मिल जाते हैं। तो आपको अगर आइडियाज़ नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अपने बच्चे का जिस भी क्लास में पढ़ता है उस चैप्टर का नाम गूगल पे लिखिए, आपको वर्कशीट इमेजेस में मिल जाएंगे। बट अगर आपको वर्कशीट खुद से बनाना है तो वो भी मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ खुद से वर्कशीट बनाना। तो वर्कशीट बनाने के बाद ब्रेक होता है, और वो ब्रेक होता है फ्रूट ब्रेक। तो आज मेरे फ्रूट्स में बास्केट में था पपीता और अमरूद, क्योंकि सीज़न के सारे फल ज़रूर खाने चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और घी को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। घी ठंडा हो गया तो उसको छान लिया, और घी का छना हुआ जो बचता है ना, जिसको हम खुच्चा बोलते हैं,
उसको फेंकिएगा नहीं और उसको बहुत ज़्यादा जलाइएगा भी नहीं। उसकी बहुत अच्छी सी डिश बनती है। आप मुझे कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपकी उसकी डिश भी आपसे शेयर करूँगी। और बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो मैंने इसको छान करके जो बचा हुआ कुच्चा था उसको फ्रिज में रख दिया है। नेक्स्ट डे इसको बनाऊँगी, या आज अगर मौका मिल गया तो आज बना लूँगी, रात तक अगर मौका मिला तो। खैर, अभी तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, यानी कि मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। और पहली बार आप मेरे इस फैमिली में आए हैं तो मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बने बिना मत जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ करिएगा इतना कि ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और आप उसको देख करके अपनी लाइफ को आसान और हेल्दी बना लीजिएगा। अब बारी आई दिन के खाने की। तो आज दिन के खाने में मैंने सोचा कंप्लीट डाइट बनाती हूँ, लेकिन फिर रोज़ का वही चावल दाल सब्जी या फिर जो थर्सडे को कढ़ी बनाती हूँ उसको एक ब्रेक देती हूँ। तो मेरे पास ताज़े ताज़े हरी हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, बहुत सारे हरी, कहते हैं ना विंटर सीज़न सिर्फ हरी चीज़ों को खाने का होता है और सीजनल चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, चाहे वो फल हो चाहे सब्जियां हो, उसको अलग अलग तरह से बदल के खाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास 2-3 गड्डी पालक की थी, उसको छांट लिया। और पालक के बारे में मैंने आपसे एक हेल्थ के टॉपिक में शेयर किया हुआ कि पालक को कभी भी काट के नहीं बनाना चाहिए, पालक को खुले बर्तन में नहीं बनाना चाहिए, पालक को काटने के बाद धुलना नहीं चाहिए क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं और आप सिर्फ पत्ते खाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैंने खड़े खड़े पालक को धुल लिया और इसको अब गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट इसलिए क्योंकि मैं इसका पुलाव नहीं बनाने वाली बल्कि पालक कॉर्न बनाने वाली हूँ रात में। तो मैंने इसको दिन में ही प्रिपरेशन कर लिया। आधी प्रिपरेशन दिन में कर लो ना तो घर वालों को, जैसे बेटा है वो 9 बजे तक सो जाता है तो 8:30 तक उसको खाना खिला देती हूँ। तो प्रिपरेशन पहले से करके रखने से ये फ़ायदा हो जाता है। तो पालक का प्रिपरेशन हो गई, इस किचन की क्लीनिंग हो गई और अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरा भरा पुलाव की रेसिपी। और इस रेसिपी को आप पूरी ज़रूर देखिएगा और एक बार बनाइएगा। जैसे मेरे बेटे ने मुझसे कहा ना मम्मा ना ये वाली सब मुझे पुलाव बहुत अच्छा लगा, हमेशा बनाना, आपके भी बच्चे आपसे यही कहेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 4-5 कलियाँ, 6 कलियाँ, ये सब 2 कप चावल के लिए है, आधा नींबू, अदरक का टुकड़ा आप देख सकते हैं, लहसुन देखिए, और साथ ही साथ 2 हरी मिर्ची, ढेर सारे पुदीना के पत्ते और प्याज के पत्ते। हरे प्याज के पत्ते आजकल बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो प्याज की जगह आप इन पत्तों का इस्तेमाल करिए, और धनिया की पत्ती। और अब इसका मैं बनाने वाली हूँ चटनी। तो मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी, बढ़िया सी चटनी तैयार हो जाएगी। फिर कुकर चढ़ा दिया और कुकर में डाला रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो उसमें डाल दीजिए। और तड़के के लिए कूट लीजिए 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ज़्यादा महीन मत कूटिएगा क्योंकि पुलाव में बीच बीच में इसके टुकड़े आते हैं ना तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो आप बस 2 टुकड़े में कर दीजिएगा और तड़के में डाल दीजिएगा। तो दालचीनी और इलायची की खुशबू ही पुलाव को ना 50% कंप्लीट कर देती है। इसके बाद इसमें 2 तेज पत्ता डाल दीजिए और जो चटनी हमने बनाई है अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चटनी जो है वो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही खाते हैं, लेकिन चटनी का पुलाव आज पहली बार आप देख रहे होंगे क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसी रेसिपी शेयर की नहीं है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जीरे का भी तड़का दे दिया। और राइस की रेसिपी आपको ढेर सारी अलग अलग तरह की देखनी होगी तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है राइस रेसिपीज़ की, आप चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। 20 से 25 तरह की राइस रेसिपी मैंने आपके लिए शेयर की हुई है। अब जो चटनी हमने पीसा था, मैंने पीस के रखा था, वो इसमें डाल दिया और 1 टमाटर काट के डाल दिया। टमाटर ऑप्शनल है, आपको अगर डालने का मन हो तो ही डालिएगा। फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया इसमें। यहाँ मैंने बताया कि मैं 2 कप चावल बना रही हूँ तो 2 कप के अकॉर्डिंग ही सारी प्रिपरेशन की है। अब नमक डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ये भुना जीरा पाउडर है। अगर आपके पास भुना जीरा पाउडर नहीं है तो आप चटनी बनाते समय ही 1 बड़ा चम्मच जीरा पीस लीजिए, साथ में ही चटनी के पेस्ट में ही पीस लीजिए। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। 1 चुटकी हल्दी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो हरा भरा पुलाव पीला पीला पुलाव हो जाएगा। और 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। इस पुलाव में बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका मेन फ्लेवर जो होता है ना वो धनिया, पुदीना, प्याज के पत्ते, लहसुन, यानी कि चटनी का फ्लेवर होता है। और इसमें मैंने 1 चुटकी चीनी डाल दी है ताकि इसका हरा रंग बना रहे। तो चीनी डाल दिया और अब इसमें चावल डाल दिया। 2 कप चावल धुल करके रखा था। फिर चावल आप जो भी चावल यूज़ करते हैं उसमें जितना पानी लगता है उसी अकॉर्डिंग पानी डालिए क्योंकि हर चावल का ना पानी की मात्रा अलग अलग होती है।
तो मैंने इसमें उसी अकॉर्डिंग अपने नाप से नाप ले करके पानी डाल दिया और ऊपर से आज ही बनाया है ताज़ा ताज़ा घर का घी, वो इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया और फिर कुकर बंद करके मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगाया और ये पुलाव तैयार हो गया। लेकिन पुलाव ऐसे तो इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मैं पूरी थाली बना रही हूँ, तो पुलाव के साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। तो रायते के लिए एक छोटा पैकेट दही मंगाया। वैसे तो नॉर्मली घर पे ही दही जमाते हैं, पर आज अचानक से ज़रूरत पड़ी तो पैकेट वाला दही मंगा लिया। दही में पानी डाल दिया। दही के पैकेट में हम हाउसवाइफ्स की खास बात ये होती है कि थोड़ा भी वेस्ट नहीं करते, तो दही के पैकेट में पानी डाल के वो भी डाल दिया। एक खीरा बारीक काट लिया था। पुदीने के पत्ते तोड़ के डाल दी। पुदीने के पत्ते के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो प्लीज़ जब तक सीज़न हो पुदीना ज़रूर खाइए। और ये रायता मसाला है जिसमें है जीरा, धनिया और लाल मिर्च। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ कि तवा पे आप एक साथ ही जीरा, धनिया, लाल मिर्च को भून के पाउडर बना के रख लीजिए और काला नमक डाल के मिक्स कर दिया। फिर प्रेशर निकल गया तो पुलाव तैयार हो गया। तो ये हरा भरा पुलाव, रायता और सारे सलाद के आइटम मिक्स करके बारीक सलाद, बहुत ही जबरदस्त। इसमें क्या क्या डाले हैं हम? अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है? सर्दी खांसी कफ नहीं बनता है। और क्या डालें इसमें हम? दाल चीनी। मुझे करना है। हाँ ये तुम डालना। इसमें और क्या पड़ा है पहले बताओ? दाल चीनी हाँ। और पानी, गर्म पानी 2 गिलास गर्म पानी। और ये क्या डाला है तुमने? लौंग, 4 लौंग। लौंग, ये छोटी इलायची है। अब फ्रिज का डोर खोलो। डोर में एक डब्बा है ब्राउन ऊपर वाला रसा, उसमें तुलसी के पत्ते रखे हुए, वो लेके आओ। हाँ चलो, अच्छा ठीक है। ये डोर बोला ना मम्मा ने। ये जो तुलसी पत्ता है ये मम्मा धुल के रखी है। इसको तोड़ो हाथ से, ऐसे 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 बस तोड़ तोड़ के इसको दे दो, इसमें डाल दो। हम इसमें 2 कप में 2 चम्मच चीनी, छोटे चम्मच से। ओके, बस अब इसमें डालो, उतना तो वो बन ही जाएगा। हाथ से नहीं रखना, से डाल दो संभाल के। अब इसको ढक्कन को बंद करो और उसी जगह पे रखो। अभी कौन सी क्लास बची है? डिसिप्लिन के अलावा हिंदी की। नहीं सीसी फूट जाएगा। इसमें पावर की जरूरत नहीं होती बेटा, हर जगह पावर काम नहीं आता है, उस जगह दिमाग काम आता है। मैक्सिमम जगह अकल बड़ी की भैंस क्वेश्चन सुने हो कि नहीं? उसका मतलब ही यही है। अकल मतलब क्या होता है? दिमाग लगाना। भैंस में क्या होता है? ताकि हार हो। अच्छा रुको, ये क्या है? कॉफी पाउडर। हाँ 1 चम्मच डालो। पकड़ो ऊपर में, पकड़ो। मैं डालूंगा। ये तो थोड़ा सा मम्मा मैं इस बार हाँ, मैं खा अपने से छोड़ दो। हाँ ठीक है, पकड़ो। छोड़ दो बस अब धीमा कर दो गैस, नहीं तो गिर जाएगा। लो मत सही है। चलो 1 कप निकालो मम्मा के लिए। तुम्हारा वाला कप पानी पिया तुमने? 1 कप, 1 कप मम्मा से लाओ। वहीं से 1 कप उठाओ। एक ट्रे उतना ऊपर तुम नहीं पाओगे। इसमें क्या है पता है? मैं पलट दूंगा। नहीं, पलटने का काम अभी नहीं। ठीक है, बच्चे 2 काम नहीं करते, एक गैस का और एक पलटने का कर लूंगा। हाँ ठीक है, चलो दूध हटो। छन्नी। चलो टेस्ट पेपर के ऊपर पहले डेट डालो। 12। मुझे पता है डेट। 23। दिन लिखो ऊपर, दिन का थर्सडे लिखो यहाँ पर, और इसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक करना। ठीक है, टाइम शुरू होता है। राइटिंग के 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हवा में नो राइटिंग। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट।
ओके बाय।